गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो फिर से आज एनिमल हस्बेंड्री का है। तो 230 क्वेश्चन हो गए क्लास, यानी कि 13 क्लासें हो गई। तो आज 14 क्लासें स्टार्ट कर रहा हूँ, 14 नंबर। तो 14 नंबर की क्लास के अंदर आज 230 नंबर क्वेश्चन कंसल्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा ये मैंने कल बोला था। तो ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हो। और बता दूं दोस्तों कि जिन्होंने नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिलता जाए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन कल क्या था, ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पानी के पीने यानी कि पीने के पानी का लिए सबसे अच्छा व सुरक्षित रहता है। तो यहाँ पे सी आंसर है वो राइट है। काफ़ी जनों ने राइट आंसर दिया था, उन सभी को थैंक यू। अब आगे बात करते हैं गुनिया घास या गुनिया ग्रास में डीसीपी की मात्रा पूछी गई है, कितनी परसेंट होती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। और दोस्तों बता दूं कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। आज कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप सभी के साथ में मैं शेयर करने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखिए, ताकि आप सभी के लिए यानी कि शायद हेल्पफुल हो। ये क्या पता आपका लक काम करता हो तो उसी उन्हीं में से क्वेश्चन आ जाए। तो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं क्लियर करवाने वाला हूँ। तो चलिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा यहाँ पे 1% होगा राइट आंसर। अब आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम वो तो मेरे हिसाब से तो फुल आ रही है। तो चलिए, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा डी, जो के अंदर कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। आगे बात करते हैं टेप वर्म कौन से अंग में वृद्धि करता है। टेप वर्म है वो कौन से अंग में वृद्धि करता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दीजिए कि क्या होना चाहिए। टेप वर्म 233 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो बी होगा, छोटी आंत के अंदर वृद्धि करता है। तो बी आंसर होगा वो राइट होगा। अब बात करते हैं 234 नंबर, रोटेशनल स्टॉकिंग विधि क्या है, यानी कि किससे रिलेटेड है, क्या है, ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो कमेंट करें। तो यहाँ पे बता दूं दोस्तों कि जो राइट आंसर है वो ए होगा, पशुओं को चरना रोटेशनल स्टॉकिंग कहलाता है। ए आंसर है वो राइट होगा। आगे बात करते हैं पोल्ट्री पोल्ट्री या मुर्गी पालन का राष्ट्रीय जीडीपी कितना योगदान है, मुर्गी पालन में कितना योगदान है। तो ये पूछा गया है 235 नंबर क्वेश्चन का। तो 235 नंबर क्वेश्चन का आंसर के कमेंट करें कि क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा 1%, यानी कि जीडीपी के अनुसार अगर राष्ट्रीय जीडीपी के अनुसार 1% ही मुर्गी पालन में। आगे बात करते हैं अंजन घास का दूसरा नाम क्या है। तो ये अंजन घास का पूछा गया है। शायद ये एग्जाम से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसका जो राइट आंसर आपको बता दूं, दामन दामन होगा राइट आंसर। आगे बात करते हैं पशुओं को शरीर की सबसे लंबी नस, यानी कि सबसे लंबी नस कौन सी होती है। नर्वस ABCD के अकॉर्डिंग कौन सी होगी, यानी कि सबसे लंबी नस पूछी गई है पशुओं के अंदर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो सी होगा, सियाटिक सिया हाँ सॉरी, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, वेगस वेगस होगा वो राइट आंसर होगा। यानी कि वेगस है वो पशुओं के अंदर सबसे लंबी नस है, यानी कि सबसे लंबी नस है। तो डी आंसर है वो राइट होगा। आगे बात करते हैं मुर्गी में क्रोमोजोम का सेट पाया जाता है। मादा मुर्गी में पूछा गया है, तो क्रोमोजोम का सेट है वो पाया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा ZW, आंसर है वो राइट होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट में 239 नंबर क्वेश्चन है कि लूसर्न हे में कितने प्रतिशत TDN पाया जाता है। TDN पाया जाता है ABCD के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा। तो TDN है वो राइट आंसर होगा, बी आंसर। यहाँ पे 50% पाया जाता है। आगे बात करते हैं पशुओं में शरीर की सबसे लंबी नस कौन सी है, शरीर की सबसे लंबी नस कौन सी है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर सबसे लंबी शरीर की सबसे लंबी नस पूछी, यहाँ पे सबसे बड़ी नस पूछी गई है तो कौन सी है। तो यहाँ पे सियाटिक होगी, सी आंसर है वो राइट होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट में पशुओं आँख की सफाई के लिए कौन सा एंटीसेप्टिक का प्रयोग में लिया जाता है। तो पशुओं के अंदर जो आँख की सफाई है उसके लिए कौन सा एंटीसेप्टिक का यूज में लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कमेंट करना है कि क्या होना चाहिए। तो ABCD के अकॉर्डिंग आंसर दीजिए कि 241 नंबर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर है
वो क्या होगा। तो यहाँ पे 241 नंबर क्वेश्चन है, उसका आंसर है वो बी, बोरी कम्बल होगा राइट आंसर। आगे बात करते हैं कि कौन सा वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम रखता है। ए बी सी डी के अकॉर्डिंग कौन सा जो एंजाइम है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम रखता है, यानी कि काम में यूज में लिया जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बता देता हूँ कि ए आंसर होगा, रिट्रोवायरस है वो रखता है। आगे बात करते हैं पक्षियों में कौन सी हड्डी सबसे लंबी होती है। पक्षियों में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो यहाँ पे पक्षियों का है एपिकल्चर। शायद इस क्वेश्चन का आंसर है वो आप लोगों ने जल्दी दे भी दोगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं टाइम बिना वेस्ट किए हुए राइट आंसर बता देता हूँ कि डी आंसर है वो राइट होगा, ह्यूमरेस होगी। यहाँ पे डी आंसर होगा वो राइट होगा। अब आगे बात करता हूँ दोस्तों कि पक्षियों में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है। ए बी सी डी के अकॉर्डिंग आंसर दीजिए। और दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ को कि इस क्वेश्चन का आंसर है वो कमेंट करें जल्दी से जल्दी। और आपको बता दूं दोस्तों कि जो मैं आपको मैंने बताया था कि लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको बताना है। तो मेरा ये प्लान है कि आप सभी ने बोला था कि हॉर्टिकल्चर की क्रॉप पे करवा दो, तो मैंने मेरे चैनल पे आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि मेरे चैनल पे हॉर्टिकल्चर की क्रॉपें मैंने अभी तक करवाई नहीं है। एक दो क्रॉपें करवा रखी है, तो शायद आप सभी ने देखा नहीं है क्योंकि वो बहुत पहले पुरानी क्रॉपें करवाई हुई थी। अगर आप लोगों को देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बहुत अच्छी करवाई है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, यानी कि एक एक टॉपिक से उठाया हुआ है। तो अब बता दूं दोस्तों कि जो हॉर्टिकल्चर की क्रॉपें हैं उसमें हॉर्टिकल्चर में मेरा मानना ये है कि एक एक क्रॉप से, जैसे कि गाजर, मूली, इस तरह की यानी कि क्रॉप है, यानी उन क्रॉपों से एक एक क्रॉप का लेके साथ में क्वेश्चन सोल्व करवा दूँ, साथ में एक एक वीडियो आती जाएगी। और यानी कि जैसे कि कल का हमारा टॉपिक होगा, अगर आप लोग इसमें यस या नो में मुझे बताओगे कि गाजर का और साथ में मूली का दोनों का, कल दोनों इन दोनों का ही क्वेश्चन सोल्व करवा दूँ, यानी कि कल एनिमल हस्बेंड्री के या हॉर्टिकल्चर का इन दोनों का टेस्ट लगा दूं, या साथ में बैंगन ले लेंगे। तो इस तरह से हमारी अलग अलग, यानी कि 3 क्रॉपों का ही लूँगा। यानी कि आप लोग 3 क्रॉपों की तैयारी करिए, फिर उसके बाद में आगे ऐसे ऐसे आपके टॉपिक है वो क्लियर होते जाएंगे। तो मेरा तो इस तरह से मानना है। अगर आप लोगों की इस तरह से अनुमति है तो आप नीचे जाके, वीडियो के नीचे जाके कमेंट करके बताएं। और वीडियो अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। और पीडीएफ की बात है तो मैं पीडीएफ भी लास्ट में बता दूंगा कि किस तरह से डाउनलोड होगा पूरा पूरा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा 244 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी होगा, ZW आंसर होगा वो राइट आंसर होगा, ZW। आगे बात करते हैं नेक्स्ट में कि जब खेती को पशुपालन के साथ में किया जाता है तो क्या कहलाता है। जब खेती को पशुपालन के साथ में किया जाता है तो क्या कहलाता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने के लिए यानी कि मिक्स में मिलाया है, तो मिक्स फार्मिंग, यानी कि खेती के साथ में पशुपालन करना मिक्स फार्मिंग कहलाता है। आगे बात करते हैं कि दूध की बिक्री के लिए अमूल व सर्स किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं। किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये अमूल का और सर्स का, फिलहाल यानी कि ये बहुत अच्छा ट्रेंडिंग में टॉपिक है, इस क्वेश्चन को आंसर देना है आपको। तो यहाँ पे कोऑपरेटिव होगा, यहाँ पे कोऑपरेटिव होगा राइट आंसर। तो डी आंसर है वो राइट होगा। आगे बात करते हैं साधारणतः मुर्गियों में कौन सी ओवेरी या ओविडक्ट कार्य करता है, कौन सा ओवेरी डक्ट काम करता है। तो ध्यान बता दूं दोस्तों कि मुर्गी में ना एक ही काम करता है, मुर्गी के अंदर एक काम करता है। तो यहाँ पे बताइए कि कौन सा काम नहीं करता है और कौन सा करता है। तो 247 नंबर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पे होगा कि जो लेफ्ट ओवेरी है एंड लेफ्ट ओविडेक्ट होगा, यानी कि लेफ्ट ओवेरी है वही कहाँ, यानी कि इसमें होगा, यानी कि बी आंसर होगा। आगे बात करते हैं भारत में एफएमडी वायरस कौन से रूप में पाया जाता है। एफएमडी है ए बी सी डी के अकॉर्डिंग आंसर दीजिए कि क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो बिल्कुल ईजी है दोस्तों कि क्या होगा, तो यहाँ पे बी आंसर है वो राइट होगा। आगे बात करते हैं पशुओं में प्रजनन पथ के कौन से हिस्से में निषेचन होता है। तो कौन से हिस्से में निषेचन होता है, ए बी सी डी। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिए कि क्या होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे बता दूं दोस्तों कि आप सभी वीडियो को नहीं देख रहे हो, तो आपको बता दूं कि आप सभी के मन में यही होगा
कि वीडियो में टाइम ज़्यादा लग रहा है और पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा। इसीलिए तो मैं यानी कि पीडीएफ है, पीडीएफ को डाउनलोड करने का ऑप्शन है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अभी तो नहीं है, लेकिन ये मेरा प्लान ये है कि कल की जो हमारी वीडियो आएगी उस वीडियो के नीचे जितने भी हमारे पीडीएफ हुए हैं उन पीडीएफों का लिंक है वो कल इस वीडियो के नीचे दे दूँगा। तो आप लोगों को बता दूँ दोस्तों कि इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास में शेयर करना, क्योंकि हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में जितने भी यानी कि शेयर करने पे स्टूडेंट अभी तक ऐड नहीं है वो ऐड हो जाएंगे और उनको सबका यानी कि कल शाम को पूरे पूरे पीडीएफ एक साथ में सेंड कर दूँगा ताकि सभी को मिल सकें। तो दोस्तों अगर ये आइडिया हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।